तफसील से खबरें अब देखते हैं और सबसे पहले बात कोरोना के प्रहार की। जी हां, लगातार दूसरे दिन 200 से अधिक कोरोना मरीज मिले हैं। कल राज्य में कोरोना के 247 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 4000 से पार हो गए हैं। झारखंड में कोरोना के कुल मामले 4225 तक पहुंच गए हैं। वहीं कल 3 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 36 हो गई है और कोरोना वायरस की सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1762 पर पहुंच गई है, जबकि अब तक 2427 संक्रमित कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए हैं। तो कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। एक ही दिन में 247 नए मामले कल सामने आए हैं। आंकड़ा जो है अब प्रदेश में 4000 के पार संक्रमण का पहुंच गया है। आइए झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना की रफ्तार पर नजर डाल लेते हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो 10 जुलाई को 156 नए मामले मिले। वहीं 11 जुलाई को 145 केस सामने आए तो 12 जुलाई को 80 मामले सामने आए, जबकि 13 जुलाई को कुल 204 लोग कोरोना पीड़ित पाए गए। वहीं बात 14 जुलाई की करें तो कल एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिलने का रिकॉर्ड टूटता दिखा, जहां कल 247 से नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इसमें रांची से ही 59 नए मामले सामने आए हैं। तो एक के बाद एक दिन प्रतिदिन सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। 247 मामले सिर्फ एक दिन में, यानी कि कल 14 जुलाई को प्रदेश में सामने आए हैं। कोरोना का ग्राफ किस तरह से बढ़ा है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। 12 जुलाई को थोड़ी राहत थी, 80 मामले सामने आए, लेकिन उसके बाद लगातार इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। झारखंड में कोरोना की रफ्तार हर दिन तेज होती जा रही है। मंगलवार को राजधानी रांची में ही 59 नए केस के साथ राज्य भर में कोरोना के 247 नए मामले मिले। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच राजधानी के बाजार हाट में लापरवाही नजर आई। लोग कोरोना को हल्के में लेते हुए नजर आ रहे हैं। कई तो कैमरा देखते ही मास्क पहनने लगते हैं। किशोरगंज चौक का जायजा लिया है हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। झारखंड में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को राज्य में 247 कोरोना के नए पॉजिटिव मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना की कुल संख्या पॉजिटिवों की बढ़कर 4225 तक पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल राजधानी रांची में एक दिन में सबसे ज़्यादा केस मिले हैं, 62 केस मिले हैं। लेकिन दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। ये सब्जी विक्रेता हैं और सब्जी बेच रही हैं, लेकिन देखिए इनका मास्क लगाने का जो तरीका है वो कैसे है। ये मास्क इस तरह से लगाई हुई है जो कि काफ़ी खतरनाक है। हम दिखलाने की कोशिश करेंगे किशोरगंज में है और किस तरह की लापरवाही है। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, जिस तरह से मरीज आ रहे हैं अलग अलग राजधानी के क्षेत्रों से, लेकिन जो मास्क है वो नहीं है। दीदी मास्क लगा रहे हैं मास्क। तो ये आप देख सकते हैं मास्क रखते हैं लोग, लेकिन जैसे ही कैमरे और न्यूज़ 18 की कैमरा जब उनके पास पहुंचता है तो वो मास्क लगा लेते हैं। ये एक लापरवाही आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं। जल्दी से चलते हैं एक महिला के पास जो सब्जी बेच रही है और सब्जी व्यवसाय में लगी हुई है। इनसे हम बात करते हैं। काल देते हैं, अकबा का लगता है नहीं, इसीलिए अकबा का लगता है कभी कभी। भैया कोरोना से डर नहीं लगता आपको? लगता है, डर की बीमारी सबका है। समझना मुश्किल नहीं कि किस तरह से कोरोना को लेकर राजधानी रांची में लापरवाही बढ़ती जा रही है। यह स्थिति तब है जब राजधानी रांची में कल ही 59-60 की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और वह सबसे खराब बात यह है, जो चिंता की बात है, कि राजधानी के अलग अलग इलाकों से ये पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं उसमें रांची के लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। सब्जी बाजार की बात करें, फल बाजार की बात करें, मास्क कहीं पे दिख नहीं रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिख नहीं रहा है। ज़रूरत है कि अब सरकार और रांची प्रशासन सख्त कार्रवाई करे ताकि कोरोना को रोका जा सके। कैमरामैन शाहनवाज के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो राजधानी रांची की स्थिति आपने देखी, किस तरह से यहां पर लापरवाही देखने को मिल रही है। कोरोना को लेकर लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका उदाहरण है रांची का जीपीओ ऑफिस। खबर के मुताबिक जीपीओ में शादी समारोह से लौटे एक डाकिये खुशी में लड्डू क्या बांटते नजर आए। पूरा कार्यालय ही कोरोना संक्रमण का शिकार हो गया। ये पूरा मामला सामने आने के बाद जीपीओ को बंद कर दिया गया है। जीपीओ का जायजा लिया संवाददाता भुवन किशोर झा ने।
के प्रति थोड़ी सी भी लापरवाही कितनी महंगी साबित हो सकती है, इसका ताजा उदाहरण है रांची का जीपीओ। रांची के जीपीओ में पदस्थापित एक पोस्टमैन ने अपने घर पे शादी समारोह से लौटने के बाद यहाँ लड्डू क्या बांटी, यहाँ के अधिकारी और कर्मी यहाँ कोरोना पॉजिटिव हो गए। जिस तरह से ये घटना हुई है उससे साफ लगता है कि हम आप कहीं न कहीं कोरोना के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण से इतनी बड़ी घटना हो रही है। आप देखिए रांची जीपीओ के मुख्य द्वार पर ये नोटिस चिपका करके अगले आदेश तक जो जीपीओ का जो कामकाज है वो स्थगित कर दिया गया है। यानी कि पूरी जो पोस्ट ऑफिस की जो कार्य प्रणाली है जीपीओ में वो अव्यवस्थित हो चुकी है और स्थगित हो गई है। इस तरह से यह एक सचेत करने वाली घटना है जिससे हम आप बचें और कोरोना संक्रमण जिस तरह से राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में बढ़ रहे हैं उससे सचेत होने की जरूरत है। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। तो एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है ये आपने देखा। बात चतरा की खबर की करेंगे। यहाँ पर कोरोना के कारण उपायुक्त कार्यालय को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। उपायुक्त के मुताबिक जिले में अब तक 138 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में एहतियात बरतते हुए उपायुक्त कार्यालय में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आधे कर्मियों को ही कार्यालय बुलाया जा रहा है। वहीं डीसी ने आम लोगों से कार्यालय के बाहर लगे ड्रॉप बॉक्स में अपने आवेदन डालने की अपील की है। से ही संभाल डाला है। प्राइवेट लोगों की एंट्री बंद करके रखी हुई है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और इनफैक्ट मंडे भी प्राइवेट लोगों की एंट्री बंद थी। अभी भी आज भी हमने प्राइवेट लोगों की एंट्री बंद करके रखी हुई है और जल्दी ही इसके बारे में दोबारा स्थिति देखी कि फिर उनकी हम एंट्री अलाउ। इसी एहतियात की दरअसल जरूरत है। इधर झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लॉकडाउन लगाने की खबर को मंत्री रामेश्वर उरांव ने खारिज कर दिया है। मंत्री के मुताबिक वैसी जगहों पर सख्ती बरती जाएगी जहां ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। कि सरकार से जो भी निर्णय होगा इन केसों के आधारित होगा। जहां बढ़े हैं वहां कुछ रेस्ट्रिक्शन, लॉकडाउन नहीं कहेंगे उसको रेस्ट्रिक्शन कहेंगे हम, वहां होगा कि जहां बढ़ जाएंगे वहां 2 दिन 3 दिन 4 दिन बंद रखा जाएगा और बाकी तो खुला रहेगा। बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी लॉकडाउन। इससे पहले हुआ था पूरे राज्य में लॉकडाउन हुआ था, पूरा कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन था, कोई रिलैक्सेशन नहीं था। वैसे स्थिति नहीं आने वाली है मेरे ख्याल से। तो बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद झारखंड में भी लॉकडाउन हो, लेकिन साफ साफ मंत्री जी ने इनकार कर दिया है। इधर कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या देखकर झारखंड का हेल्थ सिस्टम हांफने लगा है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में नो रूम की स्थिति बनते ही अब वैकल्पिक जगह की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं अब गंभीर किस्म के कोरोना पॉजिटिव मरीज ही रिम्स में भर्ती किए जाएंगे। झारखंड में पिछले 1 सप्ताह से कोरोना की तेज रफ्तार के चलते अब कोरोना को लेकर की गई स्वास्थ्य तैयारियां कम पड़ती जा रही है। टेस्ट कोविड-19 सेंटर रिम्स में जगह नहीं होने के चलते दूसरे जिलों से आए कोरोना संक्रमित रोगियों को भी घंटों कोविड सेंटर के बाहर एम्बुलेंस में ही रहना पड़ रहा है। हम लोग धनबाद से आए थे सर। किसको लेकर? कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को लेकर आए थे। अच्छा, काफी लेट हो गया यहाँ पर? लेट हो गए सर, अभी तो हम नहीं बता सकते हैं कैसे लेट हो गए। कितना घंटा लेट मतलब रह गए आप लोग एम्बुलेंस में? लेट सर करीब 1.5 घंटा बैठे रहे हम लोग। झारखंड में 13 जुलाई को सबसे ज्यादा 204 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो समस्या इसलिए भी विकट होता जा रहा है क्योंकि अब गंभीर मरीज की संख्या भी बढ़ रही है। रिम्स कोविड सेंटर के नो रूम हो जाने के बाद स्वास्थ्य महकमा रिम्स में कोविड रोगियों के बेड बढ़ाने के साथ साथ राजधानी सहित अन्य जिलों में भी नए अस्पताल और बेड बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी है। आईएएस अधिकारी और रिम्स के अपर निदेशक प्रशासनिक छवि रंजन ने रिम्स के डेंगू वार्ड, कैंसर यूनिट, डेंटल यूनिट का जायजा लिया ताकि आपात स्थिति में कोविड के मरीजों का इलाज की व्यवस्था हो सके। कैंसर हॉस्पिटल और डीसी में ऑलरेडी पेशेंट्स वहाँ पर ऑलरेडी हैं। मैं अभी कैंसर ऑन्कोलॉजी सेंटर से भी देख के आया हूँ, तो वहाँ तो पेशेंट्स हैं, उनको रिलोकेट करना पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक नया कोविड हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता है तो उसमें एक आईसीएमआर की कुछ गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस में जो फिट बैठेगा उसी बिल्डिंग को हम लोग कोविड के लिए चिन्हित करेंगे। रिम्स का कोविड-19 सेक्टर पूरी तरह भर गया है। ऐसे में रिम्स प्रबंधन और रांची डीसी के साथ हुई बैठक में फैसला हुआ है कि
अब रिम्स में वैसे रोगी कोविड-19 सेंटर में भर्ती नहीं किए जाएंगे जो एसिम्प्टोमेटिक हो या माइल्ड किस्म के हों। साथ ही साथ अन्य जिलों में सिर्फ गंभीर किस्म के मरीज ही रिम्स कोविड भेजा जाएगा। वैसे में हम लोग को अभी डीसी साहब के यहाँ भी हम लोग गए हुए थे, डीडीसी के प्रेजेंस में, और अपने रिम्स के एडीए साहब थे और बाकी हमारे भी डॉक्टर लोग थे, इनके प्रेजेंस में बातचीत हुई। उसमें यही हुआ कि आप जो है सो अब से ऑनवर्ड ऐसे मरीजों को ही सिर्फ लीजिए जो कि मॉडरेट या सीवियर हो। पिछले 8 दिनों में राज्य में 1132 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो अब कोरोना बढ़ने की रफ्तार भी देश की रफ्तार से काफी तेज हो गया है। ऐसे में कोरोना की बढ़ती संख्या के हिसाब से संसाधन कम पड़ने लगे हैं। जरूरत है कि युद्ध स्तर पर तैयारी को दुरुस्त किया जाए ताकि किसी भी कोरोना पॉजिटिव को बेड के लिए एम्बुलेंस में न रुकना पड़े। न्यूज 18 के लिए उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो कोरोना को कंट्रोल करने में झारखंड का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से पस्त नजर आ रहा है। इधर वैश्विक महामारी कोविड-19 को रोकने को लेकर बोकारो के चास में कई कंटेनमेंट जोन का निर्माण कर दिया गया है, जिसमें लोगों की आवाजाही और दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसी को लेकर एसडीओ चास शशि रंजन सिंह के नेतृत्व में कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया गया, जिस दौरान लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। ये जोन को सील किया गया है और यहाँ तक बफर जोन बनाया गया है एसडीओ साहब की तरफ से। यहाँ की भी दुकानें बंद रहेंगी 15 दिन के। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का दो कॉन्सेप्ट होता है। कहीं भी कोविड पॉजिटिव केसेस पाए जाते हैं, इसका जो है मैं पर्सनल इंस्पेक्शन कर रहा हूँ और जो भी दिशा निर्देश प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हैं वो उसका अनुपालन मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ। और इसी क्रम में सैनिटाइजेशन वगैरह का भी ड्राइव जो है स्पेशल चल रहा है अभी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल्स भी जो है वो बफर जोन्स में जितने भी लोग लाई कर रहे हैं उनका हेल्थ स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे हैं। और बात करते हैं सीबीएसई की। सीबीएसई बोर्ड आज 10वीं के नतीजे जारी करेगा। इस बार 10वीं की परीक्षा में देश भर की 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए। पिछले साल 10वीं में 91.10% स्टूडेंट्स पास हुए थे। सीबीएसई ने सोमवार को ही 12वीं क्लास के नतीजों का ऐलान किया था, जिसमें कुल पास प्रतिशत 88.78 रहा। सीबीएसई बोर्ड आज अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी करेगा। स्टूडेंट्स बोर्ड की वेबसाइट cbse.nic.in और cbse-results.nic.in पर अपने परिणाम देख सकते हैं। नतीजे एसएमएस के जरिए भी हासिल किए जा सकते हैं। इसके साथ ही जो छात्र मेरिट लिस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं उनके लिए अहम खबर है। सीबीएसई ने इस साल मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने का फैसला किया है। कुछ इसी तरह से 12वीं के नतीजों में भी किया गया है। मेरिट लिस्ट जारी इस बार नहीं किया जा रहा है। और कोरोना काल में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए चल रहे डिजिटल क्लास फेल होते जा रहे हैं। व्हाट्सएप के जरिए शुरू हुई डिजिटल शिक्षा के प्रति ना तो स्टूडेंट्स रुचि ले रहे हैं और ना ही शिक्षक। कोरोना की वजह से झारखंड में 17 मार्च से स्कूली शिक्षा पूरी तरह बंद है। शिक्षा विभाग ने इस दौरान विकल्प के तौर पर व्हाट्सएप और दूरदर्शन के जरिए डिजिटल शिक्षा देने की शुरुआत तो की, मगर ये पूरी तरह फेल हो गया। जिन शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों को डिजिटल कंटेंट देने को कहा गया, उनसे ही ढेर सारी शिकायतें आने लगी। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं होने से महज 20 से 30% ही बच्चे इससे जुड़ पाए। ऐसे में शिक्षक भी परेशान दिख रहे हैं। ग्रुप बनाने के लिए बोला गया है बच्चों को, तो बच्चों के पास फ़ोन तो है नहीं। अगर उनके गार्जियन के पास है भी तो उस पर व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं। तो व्हाट्सएप जब नंबर ही नहीं है तो सारे बच्चों तक एजुकेशन तो पहुंचेगा नहीं। जितने बच्चों के पास है वो एडेड हैं और उनको मटेरियल मिल रहा है। और बहुत कुछ है जो समझ भी नहीं पाते हैं। ऑनलाइन देखना यूट्यूब चैनल पर सब कुछ मतलब समझाने टाइप नहीं हो पा रहा। इतना ही नहीं, सरकार ने दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों तक डिजिटल शिक्षा देने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, मगर उसके भी नतीजे अच्छे नहीं निकले। ऐसे में शिक्षा विभाग अब डिजिटल शिक्षा के बदले नए पैटर्न शुरू करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत शिक्षक टोले मोहल्लों में 10-10 बच्चों के साथ शिक्षा का अलख जगाएंगे। जहाँ जब चुनौती आती है तो नए विकल्प भी खुलते हैं। हम लोगों ने सभी शिक्षकों के साथ मिलकर ये निर्णय लिया है कि जुलाई और अगस्त के पूरे महीने में एक टोला स्कूल, मोहल्ला स्कूल, कम्युनिटी स्कूल का कैंपेन चलेगा और जहाँ पर हर शिक्षक अपने अपने पोषक क्षेत्र में जाएंगे। छोटे ग्रुप में 5 से 10
बच्चों के छोटे ग्रुप में जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, बच्चे मास्क पहने हो, वहाँ पर जाकर शिक्षक उनके दरवाजे के पास या किसी कम्युनिटी प्लेसेस पे पढ़ाएंगे। और आई थिंक यही मुझे लगता है कि एक बेटर विकल्प है जहाँ पर हम मैक्सिमम बच्चों को कवर कर पाएंगे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में करीब 30 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें शिक्षा से जोड़े रखना एक बड़ी चुनौती है। वजह यही है कि सरकारी और निजी स्कूलों ने डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया है, मगर विडंबना ये है कि निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूल इसमें पिछड़ता जा रहा है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। तो टेक्नोलॉजी का विस्तार होना अभी भी बहुत हद तक बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग में इचाक प्रखंड के डाढ़ा पंचायत के बांका गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान कर खुद से ही चचरी का पुल बना डाला। दरअसल इलाके के लोगों को प्रखंड मुख्यालय के साथ ही शहर आने जाने में पुल की वजह से परेशानी हो रही थी, और जब प्रशासनिक गुहार के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने खुद ही चचरी का पुल बना डाला। इधर उप विकास आयुक्त ने जल्द ही एस्टीमेट बनाकर पुल निर्माण का भरोसा दिलाया है। अपने आप में तय किए कि हम लोग को खुद का काम करना पड़ेगा, और तब जो है हम लोग पुलिया बनाने का काम किया, बांस का पुलिया बनाने का काम किया। आवागमन का इतना दिक्कत है, यहाँ 100 से ऊपर आबादी है, ST SC लोग सब हम लोग यहाँ पर निवास करते हैं, और रास्ता यहाँ से हम लोग को 25 किलोमीटर तय करना पड़ता है प्रखंड मुख्यालय, वो भी बरकट्ठा होते हुए हम लोग को जाना पड़ता है। बहुत सारा समस्या, बहुत दिक्कत है आवागमन का, जिसके चलते हम लोगों ने खुद निर्णय लिया। वीडियो से मैंने पर्सनली वहाँ के डिटेल्स मांगे हैं और एक इंजीनियर्स को भेज के हम वहाँ का एस्टीमेट मंगवा लेते हैं और अविलंब उसका काम शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। और खबर RIL से जुड़ी हुई। आज दोपहर 2 बजे से RIL की 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि AGM होने जा रही है। पहली बार ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। अब तक ये मीटिंग क्रिकेट स्टेडियम में हुआ करती थी। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी AGM को संबोधित करेंगे और माना जा रहा है कि 500 अलग अलग जगहों से करीब 1 लाख शेयर होल्डर इसमें ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। इस मीटिंग में कंपनी के मेगा फ्यूचर प्लान का ऐलान हो सकता है। मीटिंग में रिलायंस जियो डील और कंपनी के वक्त से पहले कर्ज मुक्त होने की भी चर्चा हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी फेसबुक जैसी टेक दिग्गजों के साथ भागीदारी का फायदा उठाने से जुड़े ऐलान कर सकते हैं। मीटिंग कंपनी के रिटेल बिजनेस के ग्रोथ प्लान पर फोकस रह सकती है। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन थोड़ी ही देर में देखिए गांव शहर 100 खबर में फटाफट अंदाज में खबरें।